अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी होम विद नौरीन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। नमाज कुरान के बाद जो है बारी आती है वॉक की। वॉक के बाद मैं आई किचन में। किचन जो है रात का मैं दिखा रही हूँ आपको कि रात नीट क्लीन करके सोए थे, तो ये सुबह का सूरत हाल है। और ये जो है बाकी घर के हालात है। बेटी मेरी खेल रही थी, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं दिखाऊं, देखें ये सुबह का वक्त है और सारे खिलारे और सारा इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, ये साथ साथ मैं समेटूंगी और साथ नाश्ता भी बनाऊंगी। और पहले बनाते हैं कहवा। कहवा जो है वॉक के बाद ज़रूर पीना चाहिए। किसी भी किस्म का पी लें, किसी भी चीज़ का पी लें। पिछले दिनों में 8-10 दिन मैंने कद्दू का कहवा पिया है। आजकल जो है ये पुदीना और लेमन ग्रास का कहवा भी मैंने बनाया है। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। साथ लेमन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अगर लेमन नहीं डालना, नहीं किसी को सूट करता, मतलब गला ख़राब होता है, तो आराम से सिर्फ लेमन ग्रास और पुदीने के जो हैं 2-4 पत्ते डालें और मज़ेदार सा कहवा बनाएं। ये मैंने 3-4 कप बनाया था। मैं और मेरी बेटी भी पीते हैं। 2 कप हम सुबह को पी लेते हैं नाश्ते से पहले, और 2 फिर दोपहर को खाने से पहले, या शाम को पी लेते हैं खाने से पहले। तो ये मज़ेदार सा कहवा मैंने कहा मैं ज़रा एंजॉय करूं, पीऊँ। बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी, लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके और उनको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जो है मैंने बैठ के कहवा पिया। कहवा पीने के बाद हमारी बारी आई, मैं और मेरा बेटा। हमें चाहिए था पराठे ज़ाहिर नाश्ते के लिए, तो फिर गोभी रात की बनी हुई थी, गोभी और आलू का सालन। सुबह भी मैंने नाश्ते में बच्चों को भी यही बना के दिया। वो सुबह का नाश्ता आपको पता है, बच्चे 7:15 घर से निकल जाते हैं, तो मुझे 6 बजे बनाना पड़ता है सुबह सुबह का टाइम, और टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो मैंने सोचा चले मैं अपना और बेटे का जब नाश्ता बनाऊँगी, उनके लिए पराठे बनाऊँगी, तो आप लोगों को वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी कि गोभी के पराठे कैसे बनाती हूँ। ये जी पुदीना जो है, जो मेरे घर के गार्डन में लगा हुआ है ना, तो वो बारिशों की वजह से बिल्कुल सूख चुका है। ना धनिया हुआ है, ना पुदीना है, ना पालक है। सब चीज़ें, सब सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल सूख चुकी हैं। पानी इतना इतना खड़ा हुआ था बारिशों की वजह से। तो ये फिर कल राना साहब सब्ज़ी लेने गए हैं, तो मैंने उन्हें कहा है कि पुदीना और धनिया ताज़ा लेके आइएगा। तो धनिया तो नहीं मिला, पुदीना मिला, तो वो ले आए। मैंने कहा चलो इसको मैं कोई 8-10 दिन के लिए सेव कर देती हूँ। तो मैंने उसको सेव कर दिया धो के अच्छे से, और कप में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें डिप करके रख दिया। साथ ऊपर उसके जो है हवा से बचने के लिए एक प्लास्टिक का डब्बा दे दिया मैंने उसके ऊपर। और उसके बाद मैं बनाने लगी नाश्ता। नाश्ते में बना रही हूँ गोभी के पराठे। गोभी मुझे थोड़ी सी चाहिए थी, 2-3 पराठे मुझे चाहिए थे, 2 बेटे के लिए, एक अपने लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो छोटे से बॉल में ही इसको बना लेते हैं। तो गोभी में मैंने कुछ शामिल किया क्योंकि नमक मिर्चियाँ ऑलरेडी बिल्कुल ठीक थी। और जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है, और थोड़ा सा डाला है कुटा हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है, ये डाल के तो मैंने साथ ही पराठा बनाना शुरू कर दिया। पराठा बिल्कुल सिंपल जैसे गोभी के पराठे बनते हैं। तो मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली गोभी के पराठे बहुत शौक़ से खाती है। और आपको पता है ये गरम गरम अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा सोचा चले गरम गरम ख़ुद भी खाते हैं और अपनी बहनों को भी दिखाते हैं कि हमने आज नाश्ते में क्या बनाया। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो है मुल्क के काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। पानी जो है मुल्तान की जो दरिया हैं वहाँ से भी कम हो रहा है, 2-2 फुट कम हो गया है। और लाहौर की भी सूरत हाल बहुत ही अच्छी है। अल्लाह ताला अपना रहम व करम जारी रखे। और उसके बाद जो है बाकी रह गई है फ़्लड वाले लोगों की बात। मतलब कि जहाँ जहाँ फ़्लड आया है, जहाँ जहाँ जो है लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, ख़ैमों में बैठे हुए हैं, उनको इमदाद की ज़रूरत है, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। उनको जो है सही जगह पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो जहाँ पे सैलाब वगैरह आए हैं वहाँ पे पानी कम तो ज़रूर हुआ लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। जहाँ पे 4-4 5-5 फुट पानी था ना, यकीन जाने अभी भी 2-2 फुट 3-3 फुट पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मकान तो उनके बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं।
अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला की मदद से ही वो गरीब लोग जो हैं दोबारा से खड़े हो सकते हैं, वरना तो हालात बहुत ही ख़राब हुए हैं उन लोगों के, ख़ास तौर पे जिन लोगों के घर डूब चुके हैं, जिन लोगों की ज़मीनें, जिन लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। उन लोगों के लिए आप लोग भी दुआ करें, मैं भी करती हूँ, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फ़रमाए। जी पता है क्या, सर में काफ़ी दर्द हो रही है सुबह से ही, तो आवाज़ जो है वो इसलिए थोड़ी मध्यम और थोड़ी दबी दबी सी आ रही है, और इसको इग्नोर कीजिएगा, और जो है गोभी के पराठे को इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है, मैं वैसे तो तवे पे बनाती हूँ गोभी के पराठे, लेकिन मैंने आपको बताया ना मुझे 2-3 पराठों की ज़रूरत थी। वो जो है तवा मैंने बाहर वाले चूल्हे के लिए रखा हुआ है, जो मैं लकड़ी का चूल्हा यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो मैंने सोचा चलो फ्राई पैन में बना लेते हैं। 3 से 4, 2 से 3 पराठे चाहिए थे, और मैंने 3 ही पराठे बनाए थे, क्योंकि हैवी होते हैं तो कम खाए जाते हैं। तो एक मैंने अपने लिए बना लिया, 2 बेटे को बना के दे दिए। माशाल्लाह से नाश्ता बहुत मज़ेदार हुआ। और आप लोग भी घर पे बना के देखें। रात को जो गोभी बच जाती है वो फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में वैसे ही रख दें, ख़राब भी नहीं होती। तो उसको सुबह कूट के उसमें थोड़ा से मसाले तेज़ कर लें, अगर चाहें तो, अगर नहीं तो फिर पुदीना और डालें ज़ीरा, और आराम से इसको कूटें और कूट के गोभी के पराठे बनाएं, जैसे आटा गूंद के हम मोस्टली बनाते हैं। और जो है, पराठों पे कभी भी तेल ना लगाए। मुझे तेल वाले पराठे, मुझे क्या पूरे घर वालों को, हम लोगों को पसंद नहीं है। तेल की अजीब सी स्मेल चढ़ती रहती है। हम जो है पराठों पे घी ही लगाते हैं, और चावलों के लिए ख़ास तौर पे घी इस्तेमाल करते हैं। घी की जो खुशबू है वो चावलों को और पराठों को बहुत ही, उसका मज़ा जो है दुबाला हो जाता है, ठीक है। ये साथ साथ हम पराठों को एंजॉय करते हैं और बात करते हैं। देखिए, साथ साथ किचन के काम काम के साथ साथ ना समेटा भी करें। जो भी काम होते हैं ना किचन के, मतलब कि अगर कोई खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में अगर देर है तो साथ साथ बर्तन धो लें, साथ साथ हांडी चढ़ा दें, साथ जो है आटा गूंद के रख लें, साथ साथ इस तरह से काम कर जाएं तो काम जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं करने पड़ते। आधे घंटे में, घंटे में जो है किचन का सारा काम हो जाता है। अब सुबह को भी मुझे तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट लगते हैं, और मैं माशाल्लाह से 4 लोगों का नाश्ता, लंच दोनों बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है हम 3 बजते हैं, छोटी बेटी, मैं और मेरा बेटा, तो मैं 9 बजे तकरीबन हम अपना नाश्ता बनाते हैं। उसमें भी हमें आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। तो जो दरमियान वाला टाइम है वो मैं फिर बर्तन धो लेती हूँ, जो हम पहले से किचन में होते हैं, जो नाश्ते के बच्चे नाश्ता करके स्कूल गए होते हैं। उसके बाद मैं जो है अपना रूम समेट लेती हूँ, बिस्तर वगैरह तय लगा लेती हूँ, बाकी खिलारे उठा लेती हूँ। आपको पता है इसमें जो है हॉल में बैठ के बच्चे नाश्ता करते हैं, सोफ़े पे जो है टेबल के साथ बैठ के, तो वो वहाँ पे जो है ज़्यादा कचरा फैल जाता है। कचरे के अलावा रोटियाँ छोटे छोटे से टुकड़े मुँह पाँव में ना जाने दिया करें। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, रिज़्क का ख्याल रखा करें, रिज़्क ज़ाया ना हो। वो जो है पहले झाड़ू लगाएं या हाथ से उनको उठा दिया करें, ताकि वो जो बास्केट में ना जाए कचरा। और उसके बाद बास्केट में जो रोटियां हैं, रोटियों के जो टुकड़े हैं वो ना जाएं, वो परिंदों को डाल दिया करें। और मैंने तो यकीन जाने सिंक के बाहर भी एक छोटी सी प्लेट रखी हुई है, जो पत्ती मलाई कुछ भी उसमें छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, वो जो भी होते हैं वो मैं डाल के उसमें रखती हूँ। और मैं बाद में चिड़ियों को, कौवों को, जहाँ पे साफ़ जगह होती है वहाँ पे डाल आती हूँ, वहाँ से वो परिंदे खा लेते हैं, दुआएं देते हैं, और उसके साथ साथ उनके भी खाने का बंदोबस्त हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें साथ साथ। और साथ साथ किचन में जब हांडी चढ़ाएं तो बर्तन धो लिए, आटा गूंद लिया, साथ साथ इस तरह के काम करें। ये इधर उधर बैठ के टाइम ज़ाया ना किया करें। मोबाइल जो है देखें, टाइम निकालें हर चीज़ के लिए, लेकिन सिर्फ कम अज़ कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत को दें, नमाज़ पढ़ें, नमाज के अलावा नवाफिल पढ़ें। आजकल के जो हालात हो गए हैं ना, यकीन जाने कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ नहीं होता। हर इंसान को अपनी 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 पड़ी हुई है। तो इससे बेहतर है किसी
سے مدد حاصل کرنے سے بہتر ہے، کسی سے امیدیں لگانے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ پتہ نہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں، دن میں رات میں 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جو ہیں باقی ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کچھ بول جاتے ہیں، ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یقین جانے انسان کو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ ایک دفعہ استغفار پڑھنے سے، دل سے استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ جی میں نے پراٹھا بنا لیا تھا اور میں انجوائے کر رہی تھی دہی کے ساتھ یا ملائی کے ساتھ، چائے اور ساتھ میں اچار لے کر اس کو انجوائے کریں۔ بہت ہی مزیدار سا ناشتہ جو ہے گوبھی کے پراٹھے، میں نے تو بہت انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے سارا کھلارا سمیٹا، صفائی کی، صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی کام سمیٹے، جو کپڑے دھو کے ڈالے ہوئے تھے ان کو تیار لگایا، وہ رکھے سارے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے ڈسٹنگ کی۔ ڈسٹنگ میں سب سے اینڈ پہ کرتی ہوں، جب صفائی کر لیتی ہوں اور کھلارے اٹھا لیتی ہوں اس کے بعد میں ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہ صوفے کے کور کافی عرصے سے لیے تھے، تو میں نے سوچا ان کو ایک دفعہ دھو لیا جائے۔ یہ تقریباً 10 دن سے میں نے نہیں دھوئے تھے، تو میرا